ओके, अब हम देखेंगे मेयर्स रिलेशन को। मेयर्स रिलेशन बेसिकली ये होती क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और गैस कांस्टेंट को रिलेट करती है। होती है कुछ इस तरह से Cp माइनस CV इक्वल टू R। हमें यही समझना ये कैसे आएगी। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक मान लो यहां सिलेंडर ले लेंगे और ये फ्रिक्शनलेस मासलेस पिस्टन है, इसके अंदर आइडियल गैस ले ली है हमने। ओके, इसको हीट हम दे रहे हैं, ठीक है, और ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, मान लो हमने Q हीट दिया, क्लियर होगा। हम Q, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, 1, और वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, करेक्ट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें क्या बताता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, FLTD बताता है जो भी आप हीट सप्लाई करोगे एक सिस्टम को, सिस्टम मतलब क्या, गैस, वो जाएगी, बराबर हो जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। बिकॉज यहां वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, और जब पता है आपको वॉल्यूम कांस्टेंट होती है तो सिस्टम की वजह से, यानी सिस्टम जो वर्क करती है वो जीरो होती है, वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होती है, जीरो। तो ये जो Q, जो भी आपने हीट सप्लाई की है वो क्या हो जाएगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्लियर हो गया? हमें पता है अब मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से, ठीक है, यहां ये जो होगी ये क्या हो जाएगी, Q, हम पता है CV इक्वल टू क्या होता है, CV इक्वल टू होता है Q बाई डेल्टा T N, है ना। तो यहां Q इक्वल टू क्या हो गई, N CV डेल्टा T, ये मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के डेफिनेशन से, और N हमारा है कितना, 1, तो Q हो गया हमारा CV डेल्टा T, जो चेंज इन टेम्परेचर आया। तो Q को हम लोग लिख सकते हैं CV डेल्टा T, तो डेल्टा U जो हो गई वो क्या हो गई, CV डेल्टा T। ओके, अब सेम सिस्टम लेंगे, सिस्टम है, लेकिन अभी जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होगी, यानी जो हीट हम सप्लाई करेंगे इसके अंदर, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होगी, यानी वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम जब चेंज होगी तो सिस्टम वर्क करेगा, यानी पिस्टन मूव करेगी अपवर्ड, गैस एक्सपैंड होगी। ओके, तो जो भी आपने हीट दिया है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ से, अगेन ये हीट कन्वर्ट होगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन में। ओके, तो ये जो Q है, ये डेल्टा U, ध्यान देने वाली बात है, ये जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी इस केस में और इस केस में वो सेम होगी। सेम इसलिए होगी क्योंकि दोनों ही केस में चेंज इन टेम्परेचर सेम होगा, यानी हमने जो इसको हीट दिया था उससे जो टेम्परेचर राइज हुई थी सैंपल की, गैस की, सिस्टम की,
उतनी ही हीट अभी भी राइज हो रही है। क्लियर हो? यानी यहाँ डेल्टा टी तक हीट राइज हुआ था, तो इस केस में भी डेल्टा टी तक ही हीट राइज होगा। तो अगर टेम्परेचर सेम अमाउंट में रेज हुई है तो इंटरनल एनर्जी भी सेम होगी। तो ये वाला जो इंटरनल एनर्जी है वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं। तो इसको हम सी वी डेल्टा टी लिख सकते हैं। ओके। और वर्क डन हमें पता है क्या होता है, पीवी या एन आर डेल्टा टी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे गैस जो वर्क करती है वो क्या होती है, एन आर डेल्टा टी, है ना। तो यहां हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, और एन कितना है, नंबर ऑफ मोल्स 1 है, तो इसको हम 1 लिखेंगे या ओमिट करेंगे। क्लियर? अब मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर से हमें पता है Q बाय एन डेल्टा टी होता है। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगी, एन सी पी डेल्टा टी। एन अगेन क्या है, 1, तो इसको रिमूव कर देंगे, सी पी डेल्टा टी। तो Q को लिख सकते हैं C सबस्क्रिप्ट P डेल्टा टी इक्वल टू सी बी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी कैंसिल, सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। ओके, तो यहां देखो मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, है ना, वो क्या है, वो ज्यादा है किससे, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, है ना। तो Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर, आर को हम बोलते हैं गैस कांस्टेंट। क्लियर हो गई? तो इसकी वैल्यू होती है 8.31 समथिंग। ओके, और यूनिट भी देख लो, एन आर टी क्या होता है, एनर्जी होता है, तो ये हो गई जूल। ओके, एन होता है मोल, तो जूल पर मोल, टेम्परेचर केल्विन, तो ये हो गया जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये आर की यूनिट हो गई, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। वैल्यू होती है 8.314 या 34, ये चेक कर लेना। तो हमने ये प्रूफ कर दिया, Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर। इसी को बोलते हैं मेयर्स रिलेशन। ओके, तो देखो हमें Cp माइनस सी वी इक्वल टू आर मिल गया। तो अगर हम यहाँ पे मोलर मास यूज करें, तो अगर m मोलर मास है या m नॉट मोलर मास है, तो इसको लिख सकते हैं Cp को m नॉट एस पी, यानी प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको m नॉट एस वी इक्वल टू आर। तो ये हो गई m नॉट एस पी माइनस एस वी इक्वल टू आर। ये हो गई एस पी माइनस एस वी इक्वल टू आर बाई एम नॉट। चलते हैं आगे। देखो अभी यहाँ पे हम एक सिलेंडर ले रहे हैं, यहाँ पिस्टन है, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, लीक प्रूफ, है ना, एयर टाइट जिसको बोलते हैं, और यहाँ है गैस के मॉलिक्यूल्स। तो सिलेंडर में जो गैस की नंबर ऑफ मोल्स है वो है n, और
टेम्परेचर है वो है T। क्लियर हो गया? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो गैस की है वो है CV। और यहाँ जो टेम्परेचर राइज करेगी वो हो जाएगी T से, जब हम इसको हीट सप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर राइज करके जाएगी T प्लस डेल्टा T हो जाएगी। क्लियर हो गया? तो जो हीट हमने सप्लाई किया है वो क्या हो जाएगी NCV डेल्टा T, है ना, और N तो 1 ही है। ओके, क्योंकि ये हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे ले रहे हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, जो भी आप हीट सप्लाई करो वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, और वर्क डन यहाँ पे क्या है 0, क्योंकि प्रोसेस आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो Q इक्वल टू क्या हो गई डेल्टा U, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिख सकते हैं NCV डेल्टा T इक्वल टू डेल्टा U। ये हो गया इक्वेशन 2, यानी कि डेल्टा U को हम लिख सकते हैं NCV डेल्टा T, ये हो गया इक्वेशन 2। अब ये जो इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, ओके, इसको हम अगर इक्विपार्टीशन ऑफ लॉज ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के टर्म्स में देखें तो ये क्या हो जाएगी, देखो एक मॉलिक्यूल्स, ये मोनोएटॉमिक गैस है और इसके एक मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी होगी, क्योंकि उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने 3/2 kBT, हम जो डील कर रहे हैं वो मोनोएटॉमिक गैस के लिए कर रहे हैं, करेक्ट। तो एक के पास इतनी है, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, जितने एवोगैड्रो नंबर होती है, ठीक है। तो 3/2 10 कर देता हूं, करेक्ट। तो ये है एनर्जी पर पार्टिकल, तो यहां तो 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं Na एवोगैड्रो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। तो Na इंटू ये करेंगे तो पूरी मॉलिक्यूल्स के पास जितनी भी एनर्जी है निकल के आ जाएगा, यानी डेल्टा U निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा 3/2 kB डेल्टा T और Na। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 kB डेल्टा T और Na। Na kB की जो मल्टीप्लिकेशन होगी उसको हम बोलते हैं Nr, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 3। अब इन दोनों को हमें इक्वेट कर देना है। देखो यहाँ डेल्टा U है, यहाँ डेल्टा U है, यहाँ डेल्टा T है, यहाँ डेल्टा T, यहाँ N है, यहाँ N है, यानी CV जो आएगी वो क्या आ जाएगी 3/2R। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो आएगी वो 3/2R आ जाएगी, कब मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए। तो Cp क्या होगी, Cp को हम लिख सकते हैं मेयर्स रिलेशन यूज करके CV प्लस R, तो 3/2R प्लस R, ये हो जाएगी 5/2R। ओके, तो CV कितनी है 3/2R और प्लस R करेंगे तो 5/2R। ये सेम प्रोसेस हम करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए। देखो
फ्रिक्शनलेस मासलेस एयर टाइट पिस्टन और ये सिलेंडर, इसके अंदर पड़ी हुई है आइडियल गैस। आइडियल गैस कितने मोल? 1 मोल। करेक्ट। ओके, पहले ये टेम्परेचर T पे थी, जब हीट सप्लाई कर दिया तो इसकी टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T हो गई। क्लियर हो गई? ओके, हाँ, हम जो डील कर रहे हैं वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डील कर रहे हैं। तो वॉल्यूम क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट, है ना? तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हीट सप्लाई किया है उसके बराबर हो जाएगी, तो NCV डेल्टा T के बराबर हो जाएगी। और ये जो इंटरनल एनर्जी है, क्लियर, ये बराबर होगी अगर हम यूज करें डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली कॉन्सेप्ट। तो यहाँ क्या हो जाएगी? कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम है? ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगी? 5, है ना, जब टेम्परेचर कम हो। क्लियर? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, तो एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी कितनी हो जाएगी? 5/2 kBT, है ना। जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको हाफ kBT से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमें चाहिए कितनी के लिए? पूरे मोल के लिए। एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो ये हो गई 5/2 kBT Na। ये जब टेम्परेचर T पे मॉलिक्यूल है तब एनर्जी है। एनर्जी बढ़ी कितनी? तो यहाँ डेल्टा T डालना पड़ेगा। ओके, तो इतनी एनर्जी बढ़ जाएगी, यानी कितनी बढ़ेगी? 5/2 kB Na डेल्टा T। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/2 Nr डेल्टा T। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा? 5/2 Nr डेल्टा T। अगेन देखो, डेल्टा T है, डेल्टा T है, N है, तो CV इक्वल टू क्या हो गया? 5/2 R। तो Cp इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7/2 R, क्योंकि Cp इक्वल टू क्या होता है? Cv/R। ओके, एक और चीज देखो, एक होता है एडियाबैटिक रेशियो। एडियाबैटिक रेशियो को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं और होता है Cp/Cv। तो इस केस में डायटोमिक मॉलिक्यूल के केस में Cp कितनी है? 7/2R और Cp कितनी है? 5/2R। दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 7/5, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 7/5। 7/5 को बोलते हैं 1.4। तो डायटोमिक केस में एडियाबैटिक रेशियो कितनी हो जाएगी? 1.4 जब टेम्परेचर कम हो। तो मोनोएटॉमिक केस में एडियाबैटिक रेशियो क्या हो जाएगी? गामा इक्वल टू Cp/Cv, वो भी निकाल देते हैं। उसके केस में Cp हमारा था 5/2R और Cv था 3/2, तो ये हो जाएगा 5/3, तो 1.63 समथिंग। ओके, या 66, जो भी हो आप देख लो। ये है किसके केस में? मोनो एटॉमिक के केस में। अब हम करेंगे डायटोमिक मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर। मॉलिक्यूल एट हाई टेम्परेचर। तो सेम लॉजिक, देखो, पिस्टन एयर टाइट होगी, फ्रिक्शनलेस, मासलेस, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, नंबर ऑफ मोल्स 1 होंगे। पहले टेम्परेचर देखो, जब टेम्परेचर T होगी तो इस गैस की एनर्जी कितनी हो जाएगी? इस गैस की एनर्जी जो होगी वो होगी NCVT, है ना। और जब टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T है तब एनर्जी कितनी हो जाएगी? NCVT प्लस डेल्टा T। ओके, तो चेंज इन एनर्जी कितना हो गया? इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चेंज इन एनर्जी NCV
डेल्टा टी। इसी को क्या बोलते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी दिस। क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं। तो इस केस में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 6, लेकिन क्वाड्रेटिक टर्म 7 होते हैं। तो इनके पास जो एनर्जी होगी 1 मोल की, वो हो जाएगी 7/2 nRT, अगर टेम्परेचर T है। अगर टेम्परेचर होगा T प्लस डेल्टा T, तो इतनी हो गई एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है, 7/2 nR डेल्टा T। क्लियर हुआ? तो अब इन दोनों को देखो, यहाँ n r डेल्टा टी, तो CV इक्वल टू क्या हो गया, 7/2R। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/2R। तो CP बाई CV गामा होता है, तो क्या हो जाएगा 9/7। यही हो जाएगा आंसर। एडियाबेटिक रेशियो इसमें हो जाएगा 9/7। That's it.